बांग्लादेश में हिंसा से अमेरिका चिंतित है। बांग्लादेश के हालात से अमेरिका नाखुश है। बांग्लादेश को हिंदी में अमेरिका का संदेश और मोहम्मद यूनुस को हिंदी में खरी खरी सुनाई गई है। मार्गरेट मैकलाउड ने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश की खबर चिंताजनक है। तो बांग्लादेश जहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भारतीयों में काफी गुस्सा है। इस बीच अमेरिका से भी संदेश और सख्त संदेश दिया गया है। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर पहले से ही भारतीयों में काफी गुस्सा है और इस बीच बांग्लादेश के साथ व्यापार रोकने की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि आयात को लेकर भारत और कुछ अन्य देशों से बात चल रही है और जो भी कम कीमत, जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर सामान की आपूर्ति करेगा, उनसे बांग्लादेश उत्पाद खरीदेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मामलों पर एडवाइजर्स काउंसिल कमेटी यानी ACCEA और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति यानी ACCGP की बैठक के बाद सलाहुद्दीन ने यह बात कही। उन्होंने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया। उनसे सवाल किया गया कि क्या दोनों देशों के बीच जारी तनाव का व्यापार पर असर पड़ेगा, तो सलाहुद्दीन ने कहा कि भारत और के साथ व्यापार और वाणिज्यिक मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं की जाएगी और जहां से कम कीमतों पर सामान मिलेगा हम खरीदेंगे। सलाहुद्दीन ने कहा कि हम उन निर्यातकों से सामान खरीदेंगे जो हमें अच्छी क्वालिटी, कम दाम और सामान की जल्द डिलीवरी करेंगे, फिर वो चाहे भारत हो या कोई और देश हो। हम भारत, म्यांमार और वियतनाम से बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीति का कोई मतलब नहीं है। सोयाबीन ऑयल की उपलब्धता के सवाल पर सलाहुद्दीन ने कहा कि उसमें कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि तेल के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। एशिया में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। वहां हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हाल ही में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव और बढ़ गया है। भारत वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार आपत्ति जता रहा है, जिसके बाद दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 वित्त वर्ष में भारत ने बांग्लादेश को $2 अरब का निर्यात किया था, जबकि 22-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब रहा। और इस बीच बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है अमेरिका की तरफ से। बांग्लादेश के लिए एक पायदार स्वतंत्र लोकतंत्र देखना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति की मानवीय अधिकार माना जाता है। और वो खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से सुन रहे हैं वो काफ़ी तफ्तीशनाक है, काफ़ी चिंताजनक है और हम ध्यान से देख रहे हैं। यही हम जानते हैं कि एक मुकदमा अभी चल रहा है और हम समझते हैं कि लोकतंत्र में एक अच्छे से फंक्शनिंग अदालती निज़ाम की ज़रूरत है और हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है कि वही मुकदमा ठीक से, शफाफियत से चलेगा और वो लोग जो अदालत पे बुला जाए, वकील मिले और हमारी उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र में लोग अपने धर्म और अपने विश्वास के मुताबिक जी सके। वही सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो हर एक देश खुद ब खुद पसंद करते हैं। जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश शामिल है। हमारी पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के नॉर्मल इंतखाबात, चुनाव के रास्ते पर रहे और हम वही सरकार, वही प्रशासन जो बांग्लादेशी लोग चुनाव में पसंद करेंगे, उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज, बवाल जारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, गुस्से में दुनिया। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश। क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश?
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गवाह बनी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा पर यूनुस सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। तो वहीं खबरों के अनुसार अब भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बताया जा रहा है कि इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लेकर डील कर रही है। वहीं बांग्लादेश एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल बांग्लादेश की फौज की इस हिमाकत के पीछे की वजह पाकिस्तान को बताया जा रहा है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से लगातार मदद मिल रही है। खबरों के मुताबिक भारत से सटे इलाकों पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से सटे इलाके में ड्रोन की तैनाती भी कर दी है। तुर्की से खरीदे गए ड्रोन बेहद खतरनाक है। ये ड्रोन घातक हमला और जासूसी करने में सक्षम है। भले ही अपने देश की सच्चाई को छुपाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ अमेरिकी सरकार भी रोष में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को घेरा है। बांग्लादेश की घटनाओं पर अमेरिका की सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है और इस मामले में बांग्लादेश सरकार के रवैये से नाखुश है। जल्द ही अमेरिकी सरकार इस मामले में बांग्लादेश सरकार से बातचीत करेगी।